इंदौर के गुमाश्ता नगर में यह काकाणी परिवार का बड़ा सा बंगला है। बंगला यानी घर, लेकिन जितना बड़ा घर है उससे बड़ा दिल यहाँ रहने वालों का है। दीवारें प्रेम और अपनेपन के रंगों से रंगी है और छत ताकत, हौसलों, धर्म, कर्म और संस्कारों की मिट्टी से मजबूत होकर हर पल सुरक्षा का एहसास कराती है। जाहिर है जहां यह सब कुछ हो वह घर नहीं एक मंदिर बन जाता है। सावन माह में यहां घर के ही मंदिर में शिव आराधना करते हुए परिवार के बुजुर्गों के सानिध्य में बच्चों में संस्कारों के बीजों का रोपण किया जा रहा है। परिवार के वरिष्ठ सदस्य गोपी किशन काकानी बताते हैं कि 65 सदस्यों का संयुक्त परिवार है। पूरे सावन माह भगवान भोलेनाथ की विशेष आराधना कर उनका आशीर्वाद लेने परिवार के सदस्य रोजाना सुबह रुद्राभिषेक करते हैं। खुशी इस बात की है कि पूरा परिवार हर आयोजन, प्रयोजन और परिस्थितियों में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत और हौसला बनकर सुकून देता है। हमारे परिवार में कुल 65 सदस्य हम ये श्रावण का 1 महीना का पूरा अभिषेक चल रहा है, रुद्राभिषेक। तो ये पूरा श्रावण भर चलेगा। उसके बाद हमारा रामायण, अखंड रामायण पाठ होएगा 10 और 11 तारीख को, और उसके बाद पूर्णाहुति होगी। वाकई में घर परिवार में बच्चे जो कुछ देखते हैं, सीखते हैं और समझते हैं उसे ही अपने भावी जीवन का हिस्सा भी बनाते हैं। ऐसे में काकाणी परिवार सौभाग्यशाली है जहां रहने वाले बच्चों की सोच और संस्कार सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि उनके कार्य व्यवहार में भी नजर आती है। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि संस्कार सबसे ज़रूरी होते हैं और ऐसे कार्यक्रम आज से नहीं हमेशा से ही हो रहे हैं। तो हर कार्यक्रम में जब सब लोग साथ आते हैं, सब लोग अपनी बातें शेयर करते हैं, इन सब चीज़ों में भाग लेते हैं, तो सब में कुछ ना कुछ नया, सबको कुछ नया पता चलता है। हम सब हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपने ही परिवार से सीखते हैं। तो हमें हमेशा सब कुछ पता होता है। हम बाहर की दुनिया से इतने अच्छे से मेलजोल कर सकते हैं क्योंकि हमें हमेशा ऐसे ही संस्कार दिए गए हैं। हमें सब कुछ बचपन से ही सिखाया गया है और इन्हीं कार्यक्रमों की वजह से हमें इतना सब कुछ आता है। परिवार की बहू ज्योति काकानी बताती है कि वर्षों से तीज त्योहार, धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक आयोजन संयुक्त रूप से मनाना एक परंपरा बन चुका है। ऐसे में एकजुटता, अपनापन और परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद और साथ हर दिन की सुबह नई ऊर्जा से काम करने के लिए प्रेरित करता है। सावन माह में रुद्राभिषेक के लिए रोजाना 2 घंटे परिवार के सदस्य सुविधा अनुसार उपस्थित रहकर घर के ही मंदिर में ईश्वरीय आराधना करते हैं। ये सावन महीने में रुद्राभिषेक हो रहा है शिव जी का। आजकल जो नया कल्चर चल रहा है उसको देखते हुए बच्चों को संस्कार और सभ्यता सिखाई जा रही है। बच्चे भी सारे संस्कारी बन रहे हैं और पूरे परिवार एकत्रित होकर अभिषेक कर रहे हैं। बड़े से परिवार की खुशियों में सहभागी बनकर बेटियां जब बच्चों के साथ मायके में पहुंचती है तो उन्हें भी यहां मंदिर में मौजूद रहने की अनुभूति होती है। बच्चे नाना नानी की सक्रियता, उनसे मिलने वाले प्यार के कायल नजर आते हैं। ये लोग हमारे यहाँ पे मामा मामी से ज्यादा एनर्जेटिक नानी नानू रहते हैं। क्या आपने अभी तक क्या सीखा नानू नानी से? जितने दोस्त बना सको उतने दोस्त बनाओ और जिंदगी के मजे लो, ज्यादा टेंशन ना ले और मजे करो। अभिषेक कर रहे हैं भोलेनाथ जी की। हम कामना करते हैं कि हमारा समस्त परिवार एक साथ रहे, इसी तरह बने रहे और यही प्यार हमेशा रहे। ऐसे वक्त जब किसी न किसी कारण से संयुक्त परिवारों का विघटन होता जा रहा है, पारंपरिक मूल्यों की अहमियत कम होती जा रही है, रीत रिवाज, धर्म, संस्कृति और संस्कार से वर्तमान पीढ़ी विमुख होती जा रही है, उस दौर में इंदौर का काकाणी परिवार यकीनन बधाई का हकदार है। भगवान भोलेनाथ की कृपा काकाणी परिवार को इसी तरह सुखी, समृद्ध, स्वस्थ और एकजुट बनाए रखे, यही है कामना। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मा देवतुर्ब्रह्मणो देवतुर्ब्रह्मा सर्वो मे अस्तु सदाशिवो।